हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 और आज है लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों आज का टॉपिक रहेगा एम्पियर का परपथीय नियम। देखो हम एक नया नियम पढ़ने जा रहे हैं। पीछे आपने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते थे। तो उसी के विकल्प के रूप में एक मेथड और है जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं, जिसको कहते हैं एम्पियर का परपथीय नियम। जैसे देखिए बच्चों, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी वैद्युत स्थैतिकी में कूलाम के नियम से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे और गॉस की प्रमेय से भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लेते थे। तो कूलाम के नियम का एक जो ऑप्शन था हमारे पास वो क्या था, गॉस की प्रमेय। तो कूलाम के नियम को बायो सावर्ट के नियम की जगह रखें तो गॉस के नियम की जगह एम्पियर का परपथीय नियम हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों? तो मैग्नेटिज्म में एम्पियर का परपथीय नियम ठीक वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस की प्रमेय थी। कथन अलग अलग हैं, स्टेटमेंट अलग अलग हैं। तो मैं एक समकक्षता की बात कर रहा हूं, जैसे वहाँ गॉस की प्रमेय और यहाँ एम्पियर का परपथीय नियम। तो इसको स्टार्ट करेंगे बच्चों। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक जरा आप देखेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। नियम ये है कि अगर हम किसी बंद वक्र या बंद परिपथ कह लें के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का अगर रेखीय समाकलन करें तो वो उस वक्र से घिरे हुए क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का μ0 गुना हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर इसके कथन को लिखता हूँ। इस परपथीय नियम क्या कहना चाहता है, किसी बंद वक्र या परपथ कह सकते हो या पृष्ठ की बाउंड्री कह सकते हो। कोई पृष्ठ है उसकी बाउंड्री के अनुदिश कह सकते हो, उसकी परिसीमा के अनुदिश। किसी बंद वक्र या परपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, बच्चों में जल्दी जल्दी लिख दूं, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर B होता है का रेखीय समाकलन। कौन सा समाकलन करेंगे? रेखीय समाकलन क्या होता है अभी बताएंगे। रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरी कह लें, अभी बताएंगे। घिरी यानी परिबद्ध वक्र से घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। एक बार पढ़ लेंगे बच्चों, कहीं वाक्य की रिदम तो नहीं बिगड़ गई है। होता है, ये स्टेटमेंट है एम्पियर का कि किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरी कुल धारा का μ0 गुना होता है। गॉस की प्रमेय में क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल चुंबकीय नहीं, अब वहाँ वैद्युत की बात कर रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स, किसकी बात करेंगे? वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत की मैं गॉस की प्रमेय में बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान हो तो जो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता था। तो ठीक उसी तरीके से देखिए, सिमेट्री है, मेल खा रही है ये भी थ्योरम। कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो रेखीय समाकलन किसका करना है? B का, B.dl। तो ये रेखीय समाकलन कहलाएगा। B.da कर देते तो वो क्षेत्रीय समाकलन हो जाता।
यानी क्षेत्रफल से डॉट प्रोडक्ट करते, बी डॉट डी भी कर देते, मतलब बी और डी भी लगा देते इसमें आयतन, तो क्या हो जाता, आयतन के साथ आयतन यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाता। बंद वक्र है बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन को बंद कर दिया है। ये कितने के बराबर होगा, मान लो उससे आई धारा घिरी हुई है तो आई का म्यू नॉट गुना, यानी म्यू नॉट आई। ठीक, म्यू नॉट तो आपको पता ही है, फ्री स्पेस की चुंबकशीलता है, पीछे पढ़ा चुके हैं इसको। तो बच्चों ये स्टेटमेंट रहा, तो आप इसको आयत में बंद कर लेना। अब इसको सिद्ध करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लें कि अर्थ क्या है इसका। कि जैसे मान लो ये कोई धारावाही चालक है, मान लो सीधा हमने धारावाही चालक ले लिया, तो कहीं चुंबकीय क्षेत्र देखना है मान लो यहाँ, तो यहाँ पर आपको एक बंद वक्र मानना पड़ेगा। जैसे मैंने ये वृत्ताकार बंद वक्र मान लिया, ये इस तरीके से है, तल में वायर ऐसे है और वक्र ऐसा ऐसा इस तल में माना है। बात समझ रहे हैं बच्चों। यहाँ पर एक रिंग होगी, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कहने का अर्थ ये है, वायर ये है और इसके परतः हमने इसको ऐसे माना है, दिख रहा है आपको। तो ये सिचुएशन ये वाली है, ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये वक्र है सी, तो इस वक्र की बाउंड्री जो है, या ये पृष्ठ भी हो सकता है, उस पृष्ठ की फिर बाउंड्री लोगे आप। बात समझ रहे हैं। तो और मान लो इसमें से कितनी धारा जा रही है, आई। तो बच्चों इस बाउंड्री ने, इस परिसीमा ने कितनी धारा को घेर रखा है, यानी कितनी धारा इस के घिरे हुए पृष्ठ से गुजर रही है, आई। तो आई नोट कर दिया है। जितनी धारा हो, जितनी भी धारा इसके बाउंड्री के अंदर से गुजर रही होगी, उतने का ही हम म्यू नॉट गुना कर देंगे। तो हम ये समाकलन किसके परतः कर रहे हैं, इसके, सी के। तो मैं यहाँ सी लिख देता हूँ संकेत में, यानी हमने जो बी का इंटीग्रेशन किया है इसके अनुदिश किया है बच्चों। ठीक है, बात समझ गए होंगे। थोड़ी गुलाई। अब देखें बच्चों, इसको प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। तो देखें, मान लो हमने एक सीधा अनंत लंबाई का एक बहुत लंबा धारावाही चालक ले लिया है, और इससे आर दूरी पर, आर त्रिज्या का, मान लो आर दूरी पर यहाँ ये डिस्टेंस कितनी है, आर है बच्चों। तो यहाँ एक एलिमेंट लिया डी एल, ये ठीक, बात समझ रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है, ये डी एल। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और देखें, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो होंगी या क्षेत्र रेखाएं जो होंगी, वो कैसे देखेंगे, लेफ्ट हैंड थंब रूल से, कि अंगूठा हमारा धारा के अनुदिश, यानी वायर को हमने ऐसे पकड़ रखा है कि अंगूठा धारा की दिशा में, धारा हमने ऊपर मानी है। तो फिंगर्स का जो रोटेशन है वो ऐसे है, ऐसे। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। तो यहाँ डी एल ये हो गया डी एल वेक्टर। तो यहाँ पर बी की दिशा भी तो बच्चों इधर ही होगी, क्योंकि बल रेखाएं इधर से आ रही हैं और इधर ऐसे। ठीक है, तो बी और डी एल एक ही दिशा में हो गए यहाँ। बात समझ रहे हैं। ये हमने वेक्टर बी बना दिया। इधर दिशा क्यों आई ये समझ गए होंगे आप, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी मैंने रूल लगा के दिखाया था आपको। तो बच्चों चलिए, आर दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु क्या है, P। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात कर चुके हैं। पीछे एक सीधे तार के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, और जब वो अनंत लंबाई का था तब भी हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था बच्चों। कितना आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। आपको ध्यान होगा, यही तो आया था बी। बी की वैल्यू परिमाण देख रहे हैं केवल इसका। तो आर दूरी पर बी इतना होगा। ये तो सूत्र याद होगा, मैंने कहा था कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर लें तो यहाँ 2 आई अपॉन आर करेंगे। ये पिछले लेक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आपने नोट्स में भी लिख लिया होगा इसको। अब यहीं पर लौट के चलते हैं कि बी डॉट डी एल निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बी डॉट डी एल बंद समाकलन, क्योंकि हमारा वक्र बंद है, बंद होना चाहिए भाई। तो बी डॉट डी एल बराबर कितना हो जाएगा, बी डी एल कॉस
0, क्योंकि जिधर डी एल उधर ही बी एक ही दिशा में है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। एक ही दिशा में है तो एंगल 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यानी ये क्या रह गया बच्चों, आप स्टेप बाय नीचे लिखते जाएंगे, मैं आगे लिख रहा हूँ, बी डी एल रह गया। ठीक है, बी डी एल रह गया और बी की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा बच्चों, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, बी का मान रखिए, एक मिनट बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट रहेगी, धारा भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो अंदर केवल क्या रह जाएगा, डी एल और क्लोज इंटीग्रेशन सी के परत है। यानी इंटीग्रेशन यानी इसकी पूरी लंबाई, इस वक्र की पूरी लंबाई यानी परिधि, और परिधि कितनी होगी, इसकी त्रिज्या आर है तो 2 पाई आर होगी, वो यहाँ रख देते हैं। तो बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रेशन अलोंग सी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू डी एल का इंटीग्रेशन यानी पूरी परिधि यानी 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गए, म्यू नॉट आई रह गया, तो यही स्टेटमेंट आ गया हमारा कि बी डॉट डी एल सी इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू नॉट और आई। ये प्रूव हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस नियम का प्रयोग करके, जैसे हम गॉस की थ्योरम को अप्लाई करके हम वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों एप्लीकेशंस पढ़ते हैं एम्पियर के परपथी नियम के अनुप्रयोग, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मैं एप्लीकेशन यहाँ बढ़ा देता हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखें पहला एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन में हम सबसे पहले सीधे अनंत लंबाई के, जैसे जो दिख रहा है आपको, अभी बनाया था हमने, अनंत लंबाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक या तार कह लें के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखें, मान लो ये कोई चालक है जिसमें आई धारा बह रही है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु है P, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां एक बंद वक्र मान के चलेंगे, जिससे कि वो बिंदु जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं उस वक्र की परिधि पर आ जाए। तो देखिए परिधि पर आ गया, आर त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे तो वो उस वृत्त की परिधि पर वो बिंदु P लाई करेगा, उसी पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और DL इस दिशा में और B की दिशा भी उधर ही होगी, ये मैं अभी समझा चुका हूँ, ये वही फिगर है, मैंने हटाया नहीं है बच्चों, इसलिए अब बार बार नहीं समझाना है उसको। तो अब यहाँ एम्पियर का लॉ लगा करके चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, हमें नहीं पता है। तो देखें बी डॉट डी एल पहले निकालते हैं, सी बी डॉट डी एल करें जैसे गॉस की प्रमेय में करते थे, वहाँ ई डॉट डी ए निकालते थे और फिर गॉस की प्रमेय लगा देते थे, दोनों को बराबर कर देते थे, दोनों फ्लक्सों को। तो बी डॉट डी एल बराबर क्लोज इंटीग्रेशन सी बी डी एल कॉस 0 हो गया। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू 1, तो कितना हो गया वी डी एल, बी बाहर आ जाएगा और डी एल सी तो चल ही रहा है, और ये हो गया 2 पाई आर
ठीक, अभी बताया था b इंटू 2πr, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है बच्चों। अब यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, यानी एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके, यानी यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ क्या मिलेगा, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट गुना कितने का, उस वक्र से कितनी धारा घिरी हुई है। तो देखें इस वक्र के अंदर आई धारा है तो आई यहाँ आ जाएगा। मान लो कुछ धारा बाहर बह रही होती तो उसको नहीं लेते हम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मान लो कई वायर्स इससे गुजर रहे होते, आई तो एक में I1, एक में I2, एक में I3, तो कुल धारा देखेंगे सबका जोड़ कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ तो I है तो I ही लेंगे। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से b डॉट डी एल का मान b2πr और इक्वेशन सेकंड से b डॉट डी एल का मान इतना बराबर कर दें, सेम टर्म्स की वैल्यू है, सेम इंटीग्रेशन की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बराबर करें तो क्या मिलेगा, b इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट I। तो बच्चों देखें b बराबर कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2π और I अपॉन r। यही तो हो गया बच्चों, इतना ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये हम बायो-सावर्ट लॉ से भी निकाल चुके हैं, आपने ये नोट कर लिया होगा, इसका नोट्स बनाया होगा, उसको उठा के देखिए, इतना ही निकाला था। और अभी भी हमने यूज़ किया था जब सर्क्यूटल लॉ को प्रूव किया था उस समय। तो ये पहला एप्लीकेशन रहा बच्चों। अब हम करेंगे परिनालिका की अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं, लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके बच्चों, इसको पढ़ेंगे। अब पहले आप ये सीखें कि परिनालिका क्या होती है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक छड़ है, इस छड़ के ऊपर हमने बहुत सारे तार के फेरे लपेट दिए हैं, तो वो क्या बन जाती है, परिनालिका बन जाती है। समझ रहे हैं बच्चों। तो लंबी परिनालिका है तो यहाँ बनाते हैं, एक सुंदर सा फिगर बना लेते हैं बच्चों। उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलो देखिए, दिस वन, ये इस तरीके से ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, वायर्स को लपेट देंगे। समझ रहे हैं। इसे एक बार ये और ये घूम के ऐसे आ गया। धारा यूं बह रही है इस डायरेक्शन में। भाई समय तो लगता है बच्चों, मैं पहले से बना देता तो ये समझ में नहीं आता कि ये फेरे किधर को मोड़े हैं क्या है। तो अब बना लेते हैं, थोड़ा धैर्य रखें, अभी बनी जाती है बच्चों। ये बहुत सारे टर्न्स हैं, फेरे हैं। आप लोग एक सुंदर सा चित्र बनाइएगा कॉपी पर, ठीक है। ये आखिरी फेरा हमारा घूम के आ गया, इधर से धारा निकल रही है। तो ये धारावाही परिनालिका हो गई। तो भाई यहाँ भी धारा बह रही है तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। एक बात हम बता दें कि इस परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है, जिसको हम नगण्य मान सकते हैं, यानी है ही नहीं इसकी तुलना में। इसके अंदर बहुत ज़्यादा
चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसकी अक्ष पर उत्पन्न हो जाता है, उसकी तुलना में बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र बहुत नगण्य है। तो इसलिए हम कहाँ निकाल रहे हैं, लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी बच्चों, देखो जैसे किसी कुंडली में धारा बह रही हो तो अपनी उंगलियों को उसी दिशा में रखें जैसे धारा बह रही है। तो देखें धारा ऐसे बह रही है इस तरीके से, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र इसमें जो होगा इस दिशा में होगा, बी की दिशा ये होगी अक्ष के अनुदिश। ठीक है, तो इसकी गणना करनी है। तो इसका अब एक हम फिगर बनाते हैं क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शन का मतलब समझते हैं कि इस परिनालिका को मैं सपोज करें चाकू से, कल्पना कर रहे हैं, या ब्लेड से बीच में से काट दिया ऐसे करके, जैसे ये है ब्लेड में यहाँ रख रहा हूँ खड़ा खड़ा, बीच में से इसको काट दिया बिल्कुल, तो सामने जो हिस्सा दिखाई देगा आयताकार दिखाई देगा। बात समझ रहे हैं, गोलाई तो इधर जैसे ये है गोलाई, और जब आप काट देंगे तो सामने से रेक्टेंगल दिखाई देगा, फिर बेलनाकार आकृति नहीं दिखाई देगी। और जो तार वहाँ से घूम के आ रहे हैं उनमें वो भी वृत्त शेप में दिखाई देंगे। तो हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाने जा रहे हैं बच्चों। तो देखें क्रॉस सेक्शन इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से समझना बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे ये परिनालिका थी अपनी, इसका ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ धारा ऊपर की ओर आ रही है तो तुम्हें जो तार है वो ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि कट गया ना, उसका सिर दिखाई देगा, जो घूम के आ रहा था वो तार कट गया तो वृत्ताकार दिखाई देगा। तो ये तार हैं बच्चों वो, इसे नीचे ठीक। अब इसकी अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है। यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तो हम यहाँ एक आयताकार बंद वक्र ले लेते हैं सिमेट्री से। देखिए हमने एक आयताकार बंद परपथ मानना पड़ेगा बच्चों, समझ रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि बंद वक्र से ही तो देखेंगे आप कि चलिए ये बंद वक्र आयताकार बंद वक्र, यहाँ सिमेट्री ऐसी है कि हमने आयताकार माना है। इसका नाम दे देते हैं PQRS, ओके, PQRS। और इस आयत की लंबाई हमने ले ली L, ठीक। कितनी लंबाई है, L लंबाई मान ली है। तो देखें मान लो इसकी एकांक, इस प्रणालिका की लंबाई नहीं देख रहे, मान लो इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। एकांक लंबाई में तार के फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी मान ली, n, यानी एकांक लंबाई में n तार हैं, ठीक है। n तार हैं एकांक लंबाई के हिस्से में, जैसे गिने टोटल कितने हैं उससे हमें अभी कोई मतलब ही नहीं है। एकांक लंबाई में इतने फेरे हो गए बच्चों। अब देखें इस PQRS के परत है, अब देखें यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी, Q ऊपर लिख दूं बच्चों। अभी मैंने दिशा इस फिगर को दिखा के बताई थी कि उंगलियां ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा अंगूठा आएगा वही किसकी दिशा बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सीधे तार से देखते हैं तब अंगूठे को इधर रखते हैं, ये गोलाई हमें बताती है, ये हमें उंगलियां बताती हैं। यहाँ हम उंगलियां धारा की दिशा में रखेंगे तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर पहले आपने ऐसे बताया अब ऐसे बता रहे। तो ब्लैक यानी वृत्तीय लूप के लिए अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सीधे तार के लिए अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे इस नियम का। तो बच्चों अब देखिए PQRS के परत है, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। B.dl किसके परत है, वक्र क्या लिया है हमने, PQRS, क्लोज है B.dl, करिए। तो अब यहाँ देखें इसको 4 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि वृत्त में तो भाई सीधी सिमेट्री होती थी, अब यहाँ क्षेत्र अलग है, यहाँ अलग होगा, यहाँ स्थिति अलग होगी। तो उस हिसाब से हमने क्या किया है कि इसको टुकड़ों में तोड़ दें। तो इस इंटीग्रेशन को P से Q तक कर सकते हैं, P से Q तक B डॉट डी एल, अब बंद नहीं करेंगे यहाँ, प्लस Q से R तक B डॉट डी एल, प्लस R से S तक B डॉट डी एल, प्लस S से P तक B डॉट डी एल। यानी इतने के अनुदिश, इसके अनुदिश, इसके अनुदिश, इसके अनुदिश सबको जोड़ दिया तो पूरे बंद वक्र के परत है इतना हो गया। अब देखें PQ की तरफ बात करते हैं। PQ पर देखें जिधर B है और हम चल भी ऐसे ही रहे तो लेंथ हमारी DL, अगर यहाँ मान है एक छोटा सा एलिमेंट तो DL ये होगा, ठीक है। तो DL और B एक ही दिशा में हो गए बच्चों, जो दिशा B की है वही DL की है। तो यहाँ P से Q तक क्या हो गया, BDL cos 0, ठीक। प्लस यहाँ देखें Q से R की ओर चल रहे हैं तो यहाँ DL आपका ऐसा ऐसा होगा और B इधर को है, 90 का कोण हो गया, यानी BDL cos 90 हो गया। PQR। और बच्चों यहाँ बाहर R से S तक जब चलोगे तो यहाँ मैंने अभी बताया था कि बाहर का चुंबकीय क्षेत्र बहुत नगण्य है, उसे शून्य मान सकते हैं। तो ये पद शून्य हो गया, ठीक है, क्योंकि B शून्य है। प्लस यहाँ फिर लंबवत हो गया, DL आपका ऐसे आएगा, देखो यहाँ जो DL मानोगे आप वो DL ऐसे ही तो मानोगे, यहाँ जो DL लोगे, ये बच्चों छोटा छोटा लिखना होता है, यहाँ DL ऐसे होगा, B ऐसे है, 90 का कोण बना, तो यहाँ भी BDL cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है बच्चों, ये आपको पता है। तो ये भी 0, ये 0, ये 0 आप यहाँ लिख लेना, क्योंकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है, अतः इंटीग्रेशन R2S B डॉट डी एल बराबर 0। कैसे आ गया उसकी व्याख्या मैंने अभी समझा दी, आप लिख लेंगे, सुन के इतना तो कर लेंगे बच्चों। ये 0, ये 0, ये 0, केवल ये बचा, क्या बचा, B बाहर ले लेते हैं, अंदर रह गया केवल DL, क्योंकि cos 0 1, और कहाँ पर, PQ पर, यानी P से Q तक की लंबाई का इंटीग्रेशन। और P से Q तक की टोटल लंबाई हमने कितनी मानी थी बच्चों, L, तो कितना आ गया ये B इंटू L आ गया, ये आ गया PQRS बंद वक्र पर B डॉट डी एल। अब एम्पियर का परपथीय नियम लगाएंगे, तो उसके लिए पहले इससे घिरी हुई धारा देखेंगे। तो देखें बच्चों, एकांक लंबाई में फेरे थे N, ठीक है, और इसमें धारा बह रही है I, तो इसके अंदर कितने तार गुजर रहे होंगे, N इंटू L। भाई आयत PQRS से कितने तार घिरेंगे, बात समझें, एकांक लंबाई में N और इसकी लंबाई है L, तो N इंटू L, इतने तार हो गए, और हर एक तार में I धारा है, तो कितनी धारा घिर गई, NLI, समझ गए ना बच्चों। PQRS से वक्र, बंद वक्र PQRS से घिरी हुई धारा, फिर समझाऊंगा। एकांक लंबाई में फेरे, भाई बहुत सीधा सा, छोटी क्लास का हिसाब के 1 रुपये में 2 टॉफ़ी आती हैं तो 4 रुपये में 4 गुणा 2 आएंगी, गुणाई तो करेंगे। एकांक लंबाई में फेरे N है, तो L लंबाई में फेरे कितने हो गए बच्चों, NL, क्योंकि इसकी लंबाई L है तो ये इनसे कोई मतलब नहीं रहा, ये फेरे तो बाहर हो गए, उसके अंदर जितना कितनी धारा को घेर रहा है यही नियम लगाना है। तो फेरे तो हो गए N इंटू L, और एक फेरे में I धारा, तो कुल धारा कितनी घेर गई इससे, NLI, यानी इतनी धारा को घेरे हुए है। तो एम्पियर का नियम लगा दें, यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। क्या मिलेगा बच्चों, PQRS B डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट गुना कितने का, जो धारा उससे घिरी हुई है, NLI धारा घिरी हुई है। अब इसका और इसका मान बराबर कर दें फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहाँ कर दूँगा। तो बच्चों ये हटा देते हैं अब। ओहो ये बेकार, हेडिंग बेकार हटा है। अब हट गया बच्चों, तो हट गया। अब यहाँ हल कर देते हैं। देखें कितना आया था, b इंटू एल बराबर, यहाँ कितना आया है इसका मान, म्यू नॉट एन एल आई। तो देखिए एल हमने अपनी तरफ से माना था, तो उसका यहाँ पर अब रोल समाप्त हुआ। एल से एल दोनों जगह से हट गया, तो b बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई। इतना चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की अक्ष पर होता है। तो ये बच्चों हमने एम्पियर का नियम लगा करके परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया। बच्चों अगला एप्लीकेशन अब कल करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। अब निकालेंगे एक टोरॉइड की अक्ष पर, या टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के बाहर। टोरॉइड क्या होता है कल बताएंगे। वैसे इसी परिनालिका को मैं घुमा के वृत्त का रूप दे दूं, यानी एंडलेस, कोई एंड न रहे। यहाँ तो दो छोर हैं, एक ये एक ये। जब आप इसको वृत्ताकार मोड़ दोगे तो वो टोरॉइड कहलाता है, या अंतहीन परिनालिका कहलाती है, या एंडलेस सोलेनॉइड कह सकते हैं। तो उसको भी हम उसका भी चुंबकीय क्षेत्र किससे निकालेंगे, एम्पियर के परपथी नियम का अनुप्रयोग करके। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।